नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर। बहुत से लोग प्रश्न डाले हुए हैं हमारे चैनल पर, उनका कुछ प्रश्नों को लिया गया है। इसका उत्तर देना मुझे लगा कि आवश्यक है, तो इस प्रश्नों को हमने लिया है। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है। ये हर व्यक्ति के पूजन पाठ के जर्नी में काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक प्रश्न लेते हैं। बहुत सा प्यारा सा प्रश्न है। ये लिखे हुए हैं पंडित जी, इनका नाम है UR2 कोई आईडी है। ये लिखे हुए हैं, पंडित जी मुझे पूजा कराने का 1% भी नॉलेज नहीं है, पर मुझे करवाना है, तो कैसे शुरू करूं, वो भी फ्री में। वो भी इन्हें चाहिए फ्री में। देखिए आजकल तो ज्ञान बहुत फ्री में उपलब्ध है सभी जगह, विशेष करके सोशल मीडिया पर तो इतना ज्ञान है कि पूछिए मत। हर प्लेटफॉर्म पर हर जगह जाइएगा आपको ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको कैसे ढूंढे और कैसे सही तरीके से उसका उच्चारण करें और शुद्ध शुद्ध पढ़े, उसका भी एक ट्रिक है। आप हमारे चैनल पर जाइए, एक प्लेलिस्ट आपके बगल में आ रहा होगा, इस कर्मकांड सीखे प्लेलिस्ट को खोलिए। शुरुआती के जितने भी मंत्र अगर आपको पढ़ना है शुद्ध शुद्ध आराम आराम से सही सही उच्चारण पूर्वक, तो आप इस प्लेलिस्ट को जाकर के देखिए। आप फ्री में बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। हाँ, बेसिक नॉलेज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बेसिक नॉलेज जब आपके पास अच्छे से हो जाएगा तो एडवांस नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हैं। हाँ, कहा नहीं गया है कि अगर आपको उच्चतम यानी कि बहुत ऊपर बढ़ना है तो आपको कहीं ना कहीं शिक्षा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग गुरुकुल से अध्ययन किए हुए हैं तो आज थोड़ी बहुत वीडियो डालते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो ये प्लेलिस्ट आ रहा होगा, वहां जाइए, आप विधिवत तरीके से वहां से आप सीख सकते हैं एकदम फ्री में बेसिक कर्मकांड को बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा हम लोग प्रश्न लेते हैं। ये लिख रहे हैं, गुरुजी संपूर्ण वैदिक विवाह पद्धति का कोर्स लाइए। कोर्स करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इसका भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना हुआ है। आप लोग कहते हैं कि कोर्स लाते रहते हैं, जिनको जुड़ना होता है वो लोग कोर्स से जुड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पर जाकर देखिए, वहां संपूर्ण वैदिक विवाह पद्धति हमने सिखाया हुआ है बहुत डिटेल में, तो आप जाकर के वहां से भी सीख सकते हैं। चलिए अगला हम लोग प्रश्न लेते हैं। वैदिक मंत्र लेकिन उच्चारण नहीं हो पा रहा है। लौकिक मंत्र बहुत अच्छी लगती है लेकिन वैदिक मंत्र से ज्यादा नहीं आता है, उच्चारण कैसे सही होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। कुछ दिन पहले हमने एक पोस्ट डाला था जिसमें हमने पूछा था कि आपको कौन सा मंत्र आसान लगता है, वैदिक अथवा लौकिक। तो बहुत से लोग लौकिक लिखे थे और बहुत से लोग वैदिक मंत्र लिखे थे। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण अच्छे से नहीं हो पाता है, तो कैसे करें। तो इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर के ये वाला वीडियो देखिए। अथवा बहुत सिंपल ट्रिक है, आप किसी भी वीडियो को देखिए जो वैदिक मंत्र सिखा रहे हैं, हमारे चैनल पर भी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए हैं, उन वीडियोज को आप जाकर एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। ध्यानपूर्वक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शॉर्टकट से हर चीज पाना आसान नहीं होता है। लोग कहते हैं कि जल्दी हम सीख ले, 1 मिनट के वीडियो में आप एक मंत्र सीख सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल में उस मंत्र का उच्चारण सीखना है, शुद्धता पूर्वक सीखनी है, तो आपको कोई लंबा वीडियो देखना ही पड़ेगा। कहा नहीं गया है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। लोग कहते हैं कि हम सफल हो जाएंगे, शॉर्टकट कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए जिससे हम सफल हो जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक गुरुकुल में 7 साल 8 साल 10 साल बच्चे को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के उन्हें ज्ञान हो पाता है इतने सारे मंत्रों का। तो अगर आप सोशल मीडिया से भी पढ़ रहे हैं तो समय लगाइए, फालतू की चीजों पर समय लगाने से अच्छा है कि सही चीजों पर लगाइए और नियमित एक ही मंत्र अभ्यास कीजिए, अच्छे से अभ्यास कीजिए। हमारे चैनल पर बहुत सारे मंत्र को हमने बहुत आसान तरीके से पढ़ाया हुआ है, तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं, एकदम शुद्ध शुद्ध उच्चारण आपको वहां सिखाया गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका प्रश्न है, गुरुजी आप एक तंत्रेण झटपट पूजा विधि की पुस्तक बना करके दीजिए, मुझे आवश्यकता है, आप कंप्यूटर द्वारा बनाकर दीजिए, कितना शुल्क लगेगा वो मैं आपको दे दूंगा। देखिए इसका PDF तैयार कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, अथवा इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और अध्ययन कीजिए, क्योंकि प्रिंटिंग जो आज की प्रोसेस है, आज के समय में प्रकाशन करना ये थोड़ा सा मुश्किल है। अभी 1-2 पद्धति हमारी छपने के लिए दी गई है, वो भी बहुत समय लग रहा है, तो इन सब में थोड़ा सा समय लगता है। ये आप अपने से प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। आप लोगों की सुविधा के लिए हम PDF तैयार कर देते हैं, आप लोग उसे निकलवा लीजिए, अथवा मोबाइल से देख करके भी। आजकल तो देखा जा रहा है कि टैब रख ले रहे हैं लोग और पूजन करा रहे हैं, तो ये आप अपने अनुसार से देख लीजिएगा। उसके पश्चात एक आदमी लिखे हुए हैं कि कुश का प्रयोग कैसे करें
और खुद मंत्र जप कैसे करें, आहुति किस हाथ से डालें, हवन करते समय इन सभी की जानकारी दीजिए। कुश का प्रयोग हवन में बहुत आसान होता है। कुंड के चारों तरफ कुश बिछा दी जाती है, प्रणीता प्रोक्षणी के नीचे डाल दिया जाता है कुश, और ब्रह्मा की कुशा बना के रख दी जाती है। इन सब पर मैं प्रयास कर रहा हूं डिटेल में वीडियो डालने का, ठीक है। तो आप प्रयास कीजिए, जुड़े रहिए, मैं इन सब पर डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा चैनल पर, आप लोग देखिएगा। गुरुजी, सिंपल गृह प्रवेश बिना वास्तु शांति के कौन कौन सी वेदी बनानी चाहिए? यानी कि इनके कहने का मतलब है, ध्रुव शर्मा जी लिखे हुए हैं कि बिना वेदी इत्यादि का निर्माण किए सिंपल में कैसे वास्तु शांति करा सकते हैं। तो वास्तु शांति पूजन बिना वेदी के कैसे होगी? अगर आप केवल एक वेदी बनाना चाहते हैं तो सिंपल और सटीक एक केवल वास्तु का वेदी बनाइए, लेकिन जरूर बनाइए। हाँ, पहले के समय में लोग गृह प्रवेश इत्यादि करते थे तो वो लोग क्या करते थे कि केवल सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेते थे हवन इत्यादि करके, और उसके बाद गृह प्रवेश पूजन इत्यादि कर लेते थे। लेकिन नियम ऐसा नहीं है, कम से कम आपको वास्तु का पूजन करना ही चाहिए। एकदम किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ को लीजिएगा, उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि वास्तु शांति के पूजन में आपको कम से कम वास्तु का पूजन करना ही होगा। साथ में अन्य देवताओं का आप पूजन कर सकते हैं, गौरी गणेश कलश। अच्छा, एक बात बताइए, हर जगह आप देखते होंगे कि गौरी गणेश कलश इत्यादि का पूजन क्यों करते हैं? ये पंचांग देवता हैं, 5 जो देवता होते हैं उनका पूजन हर पूजन में करना चाहिए। कौन कौन से? आदित्यम गणनाथम च, आदित्य यानी भगवान सूर्य, गणेश जी, शिव यानी कि भोलेनाथ, रुद्र वही भोलेनाथ या रुद्र कहिए, शिव, उसके बाद भगवान विष्णु और भगवती। इन 5 देवताओं का पूजन हर पूजन में होता है। कहा गया है कि 5 शक्तियां मिलकर के एक पूजन को संतुलित करते हैं, ठीक है, और उन 5 देवताओं के आशीर्वाद से ही पूजन फलीभूत होता है। तो बहुत प्रकार की वेदियां बनती है इन सभी देवताओं के पूजन के लिए ही। उसके पश्चात वास्तु का पूजन तो अवश्य करनी चाहिए। अगर सिंपल अगर आपको वेदी बनाना है तो गृह वास्तु का वेदी, ये आपके बगल में आ रहा होगा, इसको जरूर निर्माण कीजिएगा, ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भैया चौघड़िया कैसे निकालते हैं, थोड़ा इस पर वीडियो बना दीजिए। अशोक तिवारी जी लिख रहे हैं, देखिए चौघड़िया तो आज के समय में निकालना आसान है। चौघड़िया का पंचांग में ही भी दे दिया जाता है, और आप देखेंगे ये सामने आ रहा होगा चौघड़िया का। इसमें देख लीजिए जितने बजे से आपको चौघड़िया देखनी है, इसमें समझ में आपको आ जाएगा। इतने से इतने बजे तक आप चौघड़िया देख करके बता सकते हैं। जहां अमृत काल हो, जहां शुभ लिखा हुआ हो, उस समय को बता दीजिए, आपका चौघड़िया हो जाएगा। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं इस पर डिटेल वीडियो बनाने का कि चौघड़िया को आप कैसे देख करके यजमान को बता सकते हैं। उसके पश्चात अगला कमेंट है, गुरुजी ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें यह सब बता दीजिए कि पूजा के बाद पुरोहित का किन किन वस्तुओं पर अधिकार होता है और कौन कौन सी चीज यजमान के घर में रहनी चाहिए किसी भी पूजन में। देखिए वैदिक पूजा इनका नाम है आईडी का। बहुत सुंदर प्रश्न है। एक जगह हमारे आचार्य जी एक आए हुए थे, बहुत साल पहले की बात है, एक छोटी सी कहानी सुनिएगा। वो आचार्य जी आए हुए थे हमारे तरफ पूजन में। वो क्या किए, बहुत सुंदर पूजन कराए, बहुत विधिवत तरीके से पूजन कराए। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब दक्षिणा का संकल्प हो गया, वेदी इत्यादि जब वो सब कुछ संपन्न हो गया, पूजन विसर्जन इत्यादि हो गया, तो वो क्या कह रहे हैं यजमान को कि यज्ञ मंडप में जितनी भी सामग्रियां आई है उन सब पर आचार्य का अधिकार है। चाहे वो कोई भी सामग्री हो, उनका कटरा आया हुआ था, बड़ा पात्र जिसमें अभिषेक करते हैं, बाल्टी घर से आया हुआ था, बहुत सारी सामग्रियां घर से आई हुई थी, रखने वाला पात्र बर्तन इत्यादि जिसमें जल इत्यादि रखते हैं वो सब आया हुआ था, बहुत सारा पात्र इत्यादि आया हुआ था जिससे अभिषेक किया जाता है। और उसके साथ साथ जैसे फल रखने के लिए कोई पात्र आ गया, कोई पुष्प रखने के लिए पात्र आ गया, उन सारे पात्रों को आचार्य जी समेट करके अपने घर लेकर चले गए थे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यज्ञ मंडप में जितनी सामग्रियां आ गई वह पुरोहित या आचार्य जी की हो जाती है, नहीं। यज्ञ मंडप में जितनी सामग्रियां पूजन प्रयोजन में लगती है वो सभी सामग्रियां पुरोहित या आचार्य की होती है। जैसे आप संकल्प कर रहे हैं उसका दक्षिणा पुरोहित का होगा या आचार्य जी का, विशेष करके पुरोहितों का ही होता है। आचार्य का केवल यज्ञ के उपरांत जो दक्षिणा होता है उस पर अधिकार होता है, नहीं तो सभी जितनी भी सामग्रियां होती है या जो भी पैसे इत्यादि चढ़ते हैं दक्षिणा इत्यादि, उन सब पर उस कुल के पुरोहित का ही अधिकार होता है, क्योंकि वो पूरे साल जाते हैं उनके यहाँ, हर छोटे बड़े पूजनों में वो वहां रहते हैं। और आचार्य जी का क्या है, आचार्य जी एक बार सेट करके आए और एक जो पूजन मुख्य है वो कराएं और चले गए। छोटे पूजन में तो वो आएंगे नहीं, या घर में कोई मांगलिक कार्य इत्यादि होगा, छोटा मोटा पूजन होगा, उसमें पुरोहित जी ही जाएंगे। तो उन सभी सामग्रियों पर पुरोहित जी का ही हक होता है। कौन सी सामग्री, जितने भी सामग्री वेदी पर चढ़ी हुई है या पूजन में लगी हुई है, चाहे वो दक्षिणा हो गया, प्रसाद हो गया, या फिर वस्त्र इत्यादि हो गया,
या जो भी सामग्री जो चढ़ जाती है भगवान को, यानी कि भगवान के सामने निवेदित कर दिया जाता है, उन सभी सामग्रियों पर पुरोहित जी का ही हक होता है। हाँ, जो सामग्री मंडप से यानी कि पूजन से बाहर होती है, जैसे मान लीजिए जल पात्र आया, कोई बड़ा बाल्टी आया है जिसमें जल रख करके भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, वह बाल्टी तो आप नहीं ले जा सकते हैं, वो तो यजमान का ही होगा। या जिस कटरे में आप शिव जी का निर्माण किए हुए हैं, जिस थाली में निर्माण किए हुए हैं, उस थाली को तो आप लेकर के जाएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि शिव जी को बना दिए तो अब ये थाली मेरा ही हो गया, हम लेकर जाएंगे, नहीं। ऐसा करेंगे तो आपका रेपुटेशन खराब होगा, यजमान दोबारा आपको पूजन में नहीं बुलाएगा। तो जो आवश्यक सामग्री हो, जो भगवान को समर्पित हो चुका है, उन्हें ही पुरोहित या आचार्य को ले जाना चाहिए। ठीक है। उसके पश्चात एक आदमी लिखे हुए हैं, हमने शुरुआती पूजन विधि का वीडियो डाला था, उस पर लिखे हुए हैं जल में गंगाजल मिलाया जाता है, न कि गंगाजल में जल। लिख रहे हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय जी। देखिए, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय है। बहुत से लोग इस पर कहते हैं कि जल में गंगाजल मिलाते हैं, कुछ लोग कहते हैं गंगाजल में जल मिलाते हैं। ये दोनों सही है, सिंपल समझिएगा। मुझे तो मिला हुआ है कि जल में गंगाजल मिलाते हैं, गंगायाम मिश्रितम तोयम लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। ठीक है, उसका श्लोक भी मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर बगल में दे दे रहा हूँ, इसको पढ़िए, इसका अर्थ भी दिया हुआ है। हाँ, कुछ पुस्तकों में यह भी लिखा हुआ है कि जल में गंगाजल मिलाते हैं, तो दोनों सही है। आप गंगाजल में जल मिलाइए या जल में गंगाजल मिलाइए, दोनों ही उचित है, दोनों गलत नहीं है। अगर एक लोटे जल में एक बूंद जहर डाल दीजिएगा तो वो पूरा जल जहर का हो जाएगा। उसी प्रकार से पवित्र गंगाजल एक लोटे में एक दो बूंद भी डाल देंगे तो वो पूरा जल पवित्र हो जाएगा। तो इसमें संशय नहीं करना है, श्रद्धा से पूजन कीजिए। लोग संशय आज के समय में बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। आज के समय में देखिएगा तो बहुत लोग संशयात्मक, कहा गया है संशय आत्मा विनश्यति, भगवद गीता में कहे हुए हैं कृष्ण जी कि संशय आत्मा विनश्यति। आप कितना भी पूजन कर लीजिए, सभी सामग्रियों को व्यवस्थित कर लीजिए, जब आपके अंदर संशय बहुत अधिक हो जाएगा, डाउट बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में रखने लगेंगे, तो वह डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा और आपका दिमाग केवल वहीं अटका हुआ रह जाएगा। ठीक है, तो संशय ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, संशय से बचिए और श्रद्धा पूर्वक पूजन कीजिए, वो ज़्यादा फलदायी होगा। उसके बाद एक आदमी लिख रहे हैं, फेसबुक पर सब अलग अलग विधान बता रहे हैं, किसे सही माना जाए किसे बकवास। एक गृह प्रवेश पर हमने डाला हुआ है कि घर से प्रवेश करना चाहिए या मंदिर से, इसी पर या बालकृष्ण मिश्रा जी लिखे हुए हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत लोग बता रहे हैं किसे सही माना जाए या किसे बकवास। ना आपको किसी को सही मानना है और ना किसी को बकवास। कहा गया है कि जिस पर आपकी जितनी श्रद्धा होती है उसका फल आपको उतना ही ज़्यादा होता है। एक विद्यार्थी था, उसके गुरुजी बोल दिए कि तुम आ जाओ भगवान को भोग लगाओ और जब तक वो खाए नहीं तुम्हें नहीं खाना है। गुरुजी तो कह दिए। अब बालक था, उसे तो ज्ञान था नहीं कि गुरुजी भगवान का मूर्ति है, भगवान साक्षात रूप में खाते नहीं हैं। अब वो जाकर के बैठ गया और भगवान को कहने लगा कि आप इसको खाइए तभी हम जाएंगे यहाँ से, जब तक आप इस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मुझे भी भोजन नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी हमें बताए हुए हैं। अब उस बालक को तो ज्ञान था नहीं कि हाँ भगवान भोजन करते नहीं हैं। अब बैठ गया वहीं पे। कितना समय बीता, एक दिन समय गुजरा, 2 दिन समय गुजरा, तीसरे दिन भगवान को आना पड़ा उसे ग्रहण करने के लिए। बालक वहीं लेट गया, वहीं सो गया, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं था कि भगवान साक्षात नहीं ग्रहण करते हैं। तो यही होता है, अगर आपकी श्रद्धा प्रबल है तो भगवान को उसे ग्रहण करना पड़ता है, भगवान को इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर आपके तरफ के जो आचार्य जी हैं, आपके तरफ के जो पुरोहित जी हैं, जैसा बता रहे हैं वैसा कीजिए। आपके क्षेत्र में जो प्रचलित विधियां हैं उसी को संपादित कीजिए। सोशल मीडिया पर बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत प्रकार का वीडियो बनाया जा रहा है केवल व्यू के लिए कि हाँ व्यू हमें ज़्यादा मिले। इस प्रकार से शास्त्र को इधर उधर करके और बढ़िया तरीके से केवल वीडियो अच्छा लगना चाहिए बस। तो ऐसा नहीं पढ़ना है। जिस पर आपको विश्वास हो, मेरे चैनल पर विश्वास हो मेरा देखिए, किसी और के चैनल का विश्वास हो उस पर जाकर देखिए, किसी और के मत से आप सहमत हो उनका वीडियो देखिए। कुछ भी नहीं तो आप ग्रंथ उठाइए, बहुत सारी पुस्तकें हैं हमारे पास, इतने सारे ग्रंथ हैं हम रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? अध्ययन करने के लिए रखा गया है। तो आप ग्रंथ लीजिए, उस पर तो विश्वास होगा ना, क्योंकि वहीं से सब कुछ निकला हुआ है। जितने भी वीडियोज बनते हैं वो ग्रंथों से ही बनते हैं। तो आप ग्रंथों का अवलोकन कीजिए, अध्ययन कीजिए, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत से लोगों का और भी बहुत सारा कमेंट रहता है। मैं प्रयास करूंगा उन कमेंट का रिप्लाई देने का, और आप लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं उन सब पर वीडियो बनाने का पुनः प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए समय की कमी रहती है, बहुत सारा कर्मकांड रहता है। आज के समय में क्या हो गया है कि यजमान ऐसे कहते हैं कि पंडित जी आप ही को कराना है। हम लोग सोचते हैं कि किसी को सेट करके भेज दिया जाए और इधर कार्य किया जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। यजमान चढ़े हुए रहते हैं कि नहीं पंडित जी जब कराना है तो आप ही को। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें आप पर विश्वास है।
अगर आप उनके साथ गलत कर रहे हैं तो नुकसान किसका होगा? यजमान का नहीं होगा, आपका होगा। उसी प्रकार से अगर कोई गलत नॉलेज दे रहा है तो किसका नुकसान होगा? उस व्यक्ति का नुकसान होगा जो गलत नॉलेज दे रहा है, आपका नहीं होगा, क्योंकि आप उसी प्रकार से उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद लगा होगा। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए, वीडियो से जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइए। हर हर महादेव, जय माता दी।